दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के सामने किसी मरे हुए व्यक्ति की छाया आकर के खड़ी हो जाए तो वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा डर जाएगा और भूत भूत कहकर वहाँ से भाग खड़ा होगा। पर यदि किसी व्यक्ति के सामने अपनी ही छाया का कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए या वो हूबहू अपनी शक्ल के आदमी को अपने सामने काम करता हुआ देखे तो उसे आप क्या कहेंगे? भ्रम या मेंटल डिसऑर्डर? देखो, हमारे जैसी सामान्य बुद्धि तो इसे यही कहेगी, पर ये आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ना तो भ्रम की स्थिति है, ना ही किसी भय की और ना ही किसी मानसिक दुर्बलता का परिणाम, बल्कि ये एक वास्तविकता है जिसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कि सूक्ष्म शरीर और जीवित सूत्रों के मामले प्रकाश में आते हैं। अच्छा, ऐसी एक घटना जर्मनी के म्यूनिख शहर की है। यहाँ पर एक इंजीनियर था एड्रिच नाम का। तो वो दोपहर में अपने लंच के लिए ऑफिस से घर जाता है। वहाँ जाकर वो खाना खाने के पहले कुछ काम से अपने बेडरूम में जाता है। तो वहाँ वो देखता है कि एक अननोन आदमी उसके बेडरूम में और दीवार पर कुछ चित्र टांगने में लगा हुआ था। अब उसे देखकर एड्रिच को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको कुछ बोलता कि उसके पहले ही वो आदमी उसकी तरफ पलटता है। तो उसे देखकर एड्रिच के होश उड़ जाते हैं। उसका जितना गुस्सा था वो एकदम से शांत हो जाता है और उससे एक शब्द भी बोलते नहीं बनता, क्योंकि जो आदमी था वो हूबहू उसका हमशक्ल था। कुछ पल तक तो वे एक दूसरे के सामने ही थे, पर एड्रिच के देखते ही देखते उसकी छाया गायब हो जाती है। अब एड्रिच को थोड़ा होश आता है और वो दीवार की साइड नज़र दौड़ाता है। तो जो तस्वीर टांगी गई थी वो एड्रिच की ही थी। अच्छा, इसके बाद एड्रिच का ध्यान बेडरूम के सामने ही रखे हुए ड्राइंग बोर्ड पर जाता है। तो वहाँ वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस बोर्ड पर एक नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा एड्रिच काफ़ी महीनों से बनाने का ट्राई कर रहा था, पर उससे बन नहीं रहा था और वो कागज़ पर पूरा नक्शा बना पड़ा हुआ था। इसी से मिलती जुलती घटना का वर्णन डॉक्टर ग्रिफिन ने अपनी पुस्तक साइकिक पावर में किया है। वो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट थे और सुबह से शाम तक अपने क्लिनिक में मरीजों को देखते थे और शाम को अपने घर लौट आते थे। तो एक रोज़ उनके क्लिनिक पर मरीजों की भीड़ लग जाती है। अब वो जल्दी जल्दी अपने मरीजों को देखने में लग जाते हैं और इस बीच वो खाना भी नहीं खा पाते हैं, सिर्फ चाय पीकर ही संतोष कर लेते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और अभी भी 25 मरीज उनके बाकी थे। अब वो जैसे तैसे करके 20 मरीजों को तो देख लेते हैं, पर 5 मरीज अभी भी शेष थे। पहले वो सोचते हैं कि उनको लौटा दिया जाए, पर फिर बाद में वो सोचते हैं कि इतनी देर उनको इंतज़ार कराया है तो उन्हें देख ही लेता हूँ। अब वो उनका जीवन वृतांत सुनने में और उनकी समस्या हल करने में लग जाते हैं और ऐसे करते करते रात के 9:30 बज जाते हैं। अब जल्दी जल्दी वो अपना क्लिनिक बंद करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी थक चुके होते हैं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर और अपने घर की ओर निकलते हैं। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उनके कमरे के लाइट्स जले हुए हैं। तो वे सोचते हैं कि हो सकता है सुबह जल्दी जल्दी में निकलते वक्त वो घर के लाइट्स ऑफ करना भूल गए होंगे। इसके बाद वो ताला खोलकर और घर में जाते हैं। तो अंदर जाते ही वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके बेड पर एक अन्य ग्रिफिन महोदय पुस्तक पढ़ने में मगन थे। वो उसके थोड़ा नज़दीक जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। तो वो हूबहू उनका ही हमशक्ल था। अब वे ये सोचते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्यों आया है और इतने साहस और सहजता के साथ पुस्तक पढ़ने में मगन है। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उनकी वो छाया धीरे धीरे बेड से उठती है और उनके देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब वहाँ ना तो वो उनका हमशक्ल था और ना ही अब पुस्तक थी, और अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। ऐसी ही एक घटना इंग्लैंड के प्रशासनिक व्यक्ति सर कॉर्न रॉस से संबंधित है। उन दिनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस चल रही थी और विपक्षी दल तरह तरह के अभियोग लगाकर सरकार को गिराने की कोशिश में लगी हुई थी।
और जो सर कॉर्नरॉस थे वो संसद के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन दिनों वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। तो उनकी संसद में अनुपस्थिति सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। अच्छा, इलाज जारी था पर वे स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे और उधर सदन की बहस भी चल रही थी। अब जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्षी सांसदों के मत लिए जा रहे थे तो उस दिन उनकी पार्टी के सांसदों ने सर कॉर्नरॉस को अपनी कुर्सी पर पाया। तो उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई, पर उस दिन उनसे किसी ने कुछ पूछा नहीं। उन्हें लगा कि हो सकता है ये ठीक हो गए होंगे, पर वास्तविकता का पता तो तब चलता है जब उस दिन के बाद 2 हफ्तों तक सर कॉर्नरॉस संसद की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, जब पता किया जाता है तो ज्ञात होता है कि वे ठीक ही नहीं हुए हैं। पर उस दिन उनकी संसद में उपस्थिति की सामूहिक तस्वीर आज भी सदन की दीवार पर साक्ष्य के रूप में देखी जा सकती है। अब इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे ही एक ब्रिटिश पैरासाइकोलॉजिस्ट थे रिचर्ड बुलकर। इन्होंने अपने महत्वपूर्ण संस्मरणों को मेमोयर्स नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया था। तो उन्हीं संस्मरणों में से एक महत्वपूर्ण संस्मरण का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि एक बार उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई तो उनको तुरंत चले आने के लिए तार आता है। तो जब तक उनको वो तार मिलता है तब तक उनके घर तक जाने वाली सारी गाड़ियाँ जा चुकी थी, इसलिए अब उनका एक दिन बाद ही जा पाना संभव हो सकता था। पर माँ की बीमारी का सुनकर उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था और उनके लिए एक दिन रुक पाना भी कठिन हो रहा था। निदान उन्होंने एक प्रयोग करने का सोचा। पैरासाइकोलॉजिस्ट तो वो थे ही, उन्होंने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के कई सारे प्रसंग सुन और पढ़ रखे थे। उन्होंने वही प्रयोग करने का सोचा। वे एक एकांत कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं। और जब उनका मन एकाग्र हो जाता है, इसके बाद वो दृढ़ इच्छा करते हैं कि वो अपनी माँ के पास पहुँच गए हैं। और इसके आधे घंटे बाद सचमुच उन्हें अपनी माँ चारपाई पर पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। वे देखते हैं कि उनकी माँ स्वस्थ तो नहीं है, पर इतनी अस्वस्थ भी नहीं है कि चिंता की कोई बात हो। अच्छा, इसके बाद वो अपनी माँ को छूने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते और इसके बाद उन्हें अपनी माँ दिखाई पड़ना बंद हो जाती है। दूसरे दिन जब वो अपने घर जाते हैं तो उनकी माँ अक्षरशः इस घटना का उल्लेख करती हैं जो कि उन्होंने देखा था। दोस्तों, हमारा विज्ञान इन घटनाओं को भ्रम या मन की काल्पनिक संरचना कहकर टाल सकता है, पर आध्यात्मवादी जानते हैं कि ऐसी घटनाएं ना तो भ्रम है और ना ही मन की काल्पनिक संरचना, बल्कि इन्हें हमारे योगी यति कठिन तपश्चर्याओं के द्वारा अपने आप को शोध करके, अपने आप को साध करके और प्राप्त किया करते हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कठिन तपश्चर्याएं की थी और उनके भी 5 छाया पुरुष थे, 5 शरीर थे, जिनसे वो एक ही समय में अलग अलग जगह पर उपस्थित होकर और काम किया करते थे। जहाँ किसी व्यक्ति की मनोभूमि पहले से ही परिष्कृत होती है तो उसे इन कठिन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता है और थोड़े से अभ्यास से ही वो इन क्षमताओं को हासिल कर सकता है। अच्छा, ऐसी ही एक घटना हमारे घर की है। हमारे पापा जब नए नए गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे तो उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी की बुक्स को पढ़ा, तो उन्हें लगा कि ये साधना की जानी चाहिए, करके देखना चाहिए कि क्या होता है इनसे। तो 40 दिन का अनुष्ठान, जिसमें कि 33 माला पर डे करना होता है गायत्री मंत्र की, और 1.25 लाख का ये अनुष्ठान होता है, 1.25 लाख का जाप हो जाता है। तो उन्होंने पूरे मनोयोग से वो करना शुरू किया। रोज़ वो 3 बजे उठ जाते थे और अपना नहा धो के और जाप करने बैठ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो थोड़ा उठने में लेट हो गए, तो उनकी दादी थी, तो वो भी उनके साथ उठा करती थी। तो उनकी दादी उठ के देखती हैं कि आज राम गोपाल लेट हो गया उठने में।
तो वो जाके उनको देखती हैं कि वो सो रहे हैं। इसके बाद वो पूजा के रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ हमारे पिताजी के पापा के दूसरा रूप छाया पुरुष वहाँ पर माला कर रहा था, जाप कर रहा था। वो वापस आकर रूम में देखती हैं तो वहाँ पापा सोए थे। वो फिर पूजा घर में देखती हैं तो वहाँ एक अन्य राम गोपाल माला कर रहे थे। वो काफ़ी डर जाती हैं और उनको तुरंत उठाती हैं और सारी बात बताती हैं। और उस दिन के बाद वो इतनी डर गई थी कि हमारे पापा ने भी वो अनुष्ठान को वहीं छोड़ दिया और जाप करना बंद कर दिया। अच्छा, पहले वो इतना जानते नहीं थे। इसके बाद उन्होंने गुरुजी की और किताबें वगैरह पढ़ी, थोड़ा समझा जाना कि साधक के सामने ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं। तो बाद में फिर सबको उन्होंने बताया और फिर पछताए भी कि मैंने क्यों छोड़ दी। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि मैं जितनी भी अपने चैनल पर जो कहानियाँ बताती हूँ वो ज़्यादातर विदेशों की होती हैं और कई हमारे यहाँ की भी होती हैं, तो लेकिन उनका जो उल्लेख है वो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया रहता है। अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर कुछ देखा तो वो वहाँ जाकर बुक्स लिख रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उनके प्रूफ उनके पास है। हमारे यहाँ घटनाएं घट रही हैं पर प्रूफ उनकी किताबों में है। हमारे ये जो विज्ञान है, जो विद्या है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत की ही विद्या है, पर इस विद्या को जानने वाले लोग अभी बहुत ही कम बचे हैं और जो गिने चुने बचे हैं तो वो अपनी ही रोजी रोटी कमाने में उससे लगे हुए हैं। इससे वो कोई देश का हित नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश की ये विद्या कुछ वर्षों में ये पश्चिम की साइड मुड़ी है और पश्चिम के लोग इस पर शोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर पर काया प्रवेश जैसी विद्याओं पर और भी चीज़ों पर वो शोध कर रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। पर हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं और इन चीज़ों को सब भुलाए बैठे हुए हैं। ये चीज़ें देख करके बड़ा दुख होता है। हमें भी अपने जीवन को आध्यात्मिक पद्धति में ढालने का प्रयास करना चाहिए और नए नूतन वर्ष में ये संकल्प लें कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो धुरी रही है, योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, इन सब को अपनाते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक पद्धति में ढालेंगे और आत्मबल संपन्न बनेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।